अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो फिएस्टास का पार्ट 2 है, जिसमें हम सीखेंगे कि स्पेन में नाविदादेस के अलावा और कौन कौन से फिएस्टास मनाए जाते हैं, किन दिनों में मनाए जाते हैं और उनकी क्या वजह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 25 दिसंबर को नाविदाद सेलिब्रेट की जाती है, क्रिसमस डे। और इस दिन अगर आप सुबह के वक्त बाहर जाएं तो आप देखेंगे कि गलियां सुनसान होती हैं, कोई भी नहीं होता और हम हैरान होते हैं कि कैसा दिन है कि कोई बाहर नहीं आया। तो असल बात यह है कि 24 दिसंबर की रात को ही इनकी सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है और वो इस तरह के किसी एक रिश्तेदार के घर, बाकी सब आपस में डिसाइड करते हैं कि हम इसके घर जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। और फिर सारे अबुएलोस, प्रीमोस, तीयोस सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और उस दिन फिर दावत का एहतमाम होता है, खसूसी खाने पकाए जाते हैं, बियानसिकोस गाए जाते हैं। बियानसिकोस हम कहते हैं जो नाविदाद या फिर क्रिसमस से मुतल्लिक खसूसी गाने होते हैं, कैंसियोनेस होते हैं, वो सब आपस में गाते हैं। और जैसे ही 12 बजते हैं, यानी कि नया दिन शुरू होता है 25 दिसंबर, तो फिर सब लोग आपस में एक आरबोल के इर्द गिर्द जो उन्होंने अपने घर में सजाया होता है इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को तोहफे देते हैं। क्योंकि रात को देर बाद सोए होते हैं, सेलिब्रेशन मुकम्मल कर चुके होते हैं, तो जाहिर है कि अगले दिन फिर देर बाद उठेंगे और इस वजह से हम लोग अगर सुबह के टाइम 25 दिसंबर को निकलें तो गलियां बिल्कुल सुनसान होती हैं। ज़्यादा देर बाद नहीं, 31 दिसंबर की रात को 31 दिसंबर को नोचे विएखा सेलिब्रेट किया जाता है। नोचे विएखा सिग्निफिका पुरानी रात। इसका नाम इसलिए क्योंकि ये साल की आखिरी रात होती है और अगले दिन नया साल शुरू होना होता है, इस वजह से नोचे विएखा। इसमें रात के 12 बजे फैमिलीज, दोस्त आपस में इकट्ठे होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं या फिर घर में ही और इन्जॉय करते हैं। और बाहर के तो फिर नए साल के पटाखे देखते हैं, फायरवर्क्स, और उसके अलावा खाना पीना होता है, हल्ला गुल्ला होता है, एक्सेट्रा। यहाँ पर इनका जो ख़ास आप कहने त्यौहार है, रस्म है या फिर ट्रेडिशन, वो ये है कि ये 12 अंगूर खाते हैं इस रात। और उसकी वजह ये है कि इनके मुताबिक हर अंगूर अगले आने वाले साल के हर महीने को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ये अगर अंगूर खाएंगे, अंगूर खाने की वजह से इनके अगले आने वाले साल का हर महीना अच्छी किस्मत लाएगा। तो इस वजह से ठीक रात के 12 बजे 12 अंगूर खाए जाते हैं। फिर 5 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है दिया दे रईस मागोस। इनके मुताबिक जब 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, तो ठीक उस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से 3 बादशाह इकट्ठे हुए थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखने के लिए उन्होंने सफ़र शुरू किया था और 5 जनवरी को उस जगह पर पहुँचे। इस वजह से 5 जनवरी का दिन जो है दिया दे रईस मागोस, यानी कि बादशाहों का दिन। और इस दिन वालिदैन अपने बच्चों को तोहफे देते हैं, ये कहते हुए कि उनके लिए ये तोहफे जो है बादशाह लाए हैं या फिर रईस मागोस लाए हैं। फिर फरवरी और मार्च के आसपास कार्नावालिस मनाए जाते हैं। क्रिश्चियंस के रिलीजन में या फिर ईसाइयों का जो मजहब है उसमें तकरीबन मार्च अप्रैल में 40 दिन के रोज़े रखे जाते हैं। इन दिनों में कुछ ख़ास खाने होते हैं जिनसे इनको एहतराज बरतना होता है, जिनको उन्होंने नहीं खाना होता। तो अपने आप को आने वाले दिनों को में तैयार करने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए उन रोज़ों से पहले कार्नावालिस मनाए जाते हैं, जिसमें खूब खाते हैं, पीते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, डिफरेंट किस्म के जो है एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर हम स्पेन में हो तो जगह जगह पर आपके कुछ लोग होते हैं जो बाहर सड़कों में निकलते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े पहने होते हैं, डिस्ट्रास पहना होता है, किसी ने शहज़ादी के कपड़े पहने होते हैं, तो किसी ने डायनासोर के, मुख्तलिफ़ जानवरों के, मुख्तलिफ़ करैक्टर्स के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं। तो ये अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही ये 40 दिन के रोज़ों का वक्त ख़त्म होता है तो हमारा शुरू हो जाता है सेमाना सांता। सेमाना सांता, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तकरीबन मार्च अप्रैल में इसकी छुट्टियाँ होती हैं और ये एक हफ़्ता है जिसमें ये उन 40 दिनों को, रोज़ों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो ख़त्म हो चुके होते हैं तो अब वो उसकी खुशी मना रहे होते हैं। ये तकरीबन उस तरह का है जिस तरह हमारे रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद होती है, तो इसी तरह इनके उन 40 दिनों के रोज़ों के बाद सेमाना सांता की छुट्टियाँ होती हैं।
24 जून को दिया दे सानुख्वान मनाया जाता है और इस दिन जो है रात देर तक फायरवर्क्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पटाखे होते हैं। और ये सानुख्वान एक आप कह लें स्कॉलर था जिन्होंने ईसाइयों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, तो उसके ट्रिब्यूट में, उसके एजाज़ में ये दिन मनाया जाता है। और आखिर में 28 अगस्त को लातोमातीना मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा, तोमातीना तोमाते से निकला है और तोमाते यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये टमाटर उस दिन फेंकते हैं। इसको बनाने की कोई ख़ास वजह नहीं है। कहा जाता है कि किसी साल टमाटरों की जो नशोनुमा है, टमाटर की जो फसल थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो फिर ताकि वो किसी तरह इस्तेमाल हो जाए तो लोगों ने एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंके थे और वहाँ से इस गेम का आगाज़ किया था। सालों साल ये आपका कहते त्यौहार चलता रहा और अभी तक ये उसकी याद में मनाया जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये टमाटरों के ज़िया के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी वैसी कोई वजह नहीं है। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। मुख्तलिफ त्यौहार थे जिनमें मैंने आपको बताया कि इन दिनों में ये सेलिब्रेट करते हैं और इनकी क्या वजह है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी के लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।